Dear friends, welcome to the next lecture of our ongoing discussion of technical topic, that is mechanical drives. Here in mechanical drives, we are talking about the belt drive, rope drive and chain drive. In previous topic, lecture number 14, we discussed about the relation between the tensions occurring on tight side and slack side of flat belt. What will be the relation between them? And we derived an equation for the given condition. Now यहाँ पे हम जो बेल्ट पर टेंशन लगता है उसी का ही रिलेशन डिराइव करेंगे, लेकिन दूसरा केस कंसिडर करते हैं एंड दैट इज द केस ऑफ वी बेल्ट. फ्लैट बेल्ट और वी बेल्ट की रचना अलग है, इसीलिए ये दोनों के बेल्ट की एक्शन में जब बेल्ट पावर ट्रांसमिट करता है पुली पे होता है तो उसका जो टाइट साइड और स्लैक साइड का जो टेंशन है वो दोनों के बीच का रिलेशन अलग रहेगा फ्लैट बेल्ट से. तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम. सो हियर टू व्यूज ऑफ द वी बेल्ट माउंटेड ऑन पुली हैज बीन शोन. सबसे पहले यहाँ समझते हैं कि ये जो पार्ट है वो वी बेल्ट की पुली दिखाया गया है और उसमें ये जो ग्रीन कलर से मार्क किया है वो वी बेल्ट है. नाउ वी बेल्ट का जो एक्शन होता है वो वेजिंग एक्शन से पावर ट्रांसमिट होता है. मतलब कि वी बेल्ट की जो ये साइड्स है वो वी बेल्ट की पुली की एज को बराबर टच करके चलती है और यहाँ उसका बेल्ट का बॉटम जो है वो पुली की बॉटम को टच नहीं होता है. मीन्स जो पुली का रिएक्शन बेल्ट को मिलता है वो कंप्लीटली दोनों साइड से मिलता है. मीन्स एंड दैट रिएक्शन एक्ट्स perpendicular to this edge. Let us say this is the R on right side and this reaction R on the left side. Means दोनों एज से this V belt को रिएक्शन मिलेगा. Now physically consider the angle of this V pulley and of this V belt is equal to 2 alpha. So geometrically we can understand this angle made by this R, as R is acting perpendicular to this edge, so the angle made by R with this horizontal line will be alpha on this side as well alpha on this side. So let us find out the resultant reaction on radially outward direction. तो ये R का अब वर्टिकल हम कंपोनेंट लेंगे तो मिलेगा R साइन अल्फा और ये R का भी वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा R साइन अल्फा. सो द रिजल्टेंट रिएक्शन रेडियली आउटवर्ड ऑन द बेल्ट बाय द पुली इज इक्वल टू 2R साइन अल्फा, दैट इज एडिशन ऑफ दिस R साइन अल्फा एंड दिस R साइन अल्फा. नाउ इस साइड की बात करते हैं, दूसरा व्यू देखते हैं. तो यहाँ पे जो बेल्ट है वो उसका कॉन्टैक्ट एंगल थीटा है, इतना यहाँ से लेके यहाँ तक. तो एंड ये पुली जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट होता है. तो नेचुरली दिस राइट साइड बेल्ट विल बिकम ए टाइट साइड एंड दिस साइड विल बिकम ए स्लैक साइड. Let us say as per notations, the tight side tension on the belt is T1 and slack side tension on this belt is T2. And as we have discussed, the radially outward reaction acting on the belt is equal to 2R sin alpha. Now एनालिसिस करने के लिए हम बेल्ट का थोड़ा सा सेगमेंट स्मॉल पार्ट कंसिडर करते हैं एंड लेट अस से दैट पार्ट इज दिस मच which makes a very small angle at the center of the pulley is equal to delta theta. तो डेल्टा थीटा इतना जो छोटा पोर्शन है उस पर जो टेंशन लगेगा वो टेंशन का डायरेक्शन ये रेडियस को परपेंडिकुलर होगा एंड ऑन स्लैक साइड लेट अस से दैट टेंशन इज T. On and tight side that there is a little increase in tension, let us say that tension increases delta T. So the total tension acting on this segment perpendicular to this radius is equal to T plus delta T. Now the angle made by this
tension T with the tangential direction will be equal to delta theta by 2, half of this angle. Similarly, the angle made by this T plus delta T with this tangential direction is equal to delta theta by 2. अगर हम ये दोनों फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंसिडर करेंगे तो वो बनेगा T इंटू कॉस डेल्टा थीटा बाई 2 और यहाँ बनेगा T प्लस डेल्टा टी इंटू कॉस डेल्टा थीटा बाई 2 और उसका वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा दैट इज T इंटू डेल्टा थीटा बाई 2 टू साइन T इंटू साइन डेल्टा थीटा बाई 2 और इसका बनेगा T प्लस डेल्टा टी इंटू साइन डेल्टा थीटा बाई 2. Now let us resolve this particular forces both horizontal direction and vertical direction. Second thing, एक जरूरी बात यह है कि पुली काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो बेल्ट है रिलेटिवली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है. रिलेटिव मोशन की बात करें तो बेल्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो बेल्ट पर लगने वाला फ्रिक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मीन्स अपोजिट टू द बेल्ट मोशन लगेगा. एंड बेल्ट पर जो रिएक्शन फोर्स है दैट इज आर प्लस आर. बेल्ट की मटेरियल पर जो रिएक्शन लगता है नॉर्मल रिएक्शन आर प्लस आर है तो उसका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा 2 म्यू आर. नॉर्मल फोर्स इनटू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज 2 म्यू आर. सो नाउ let us resolve this force in two directions, horizontal and vertical directions. Now resolving the forces tangential direction in the tangential direction considering static equilibrium. तो अगर लेफ्ट साइड लगने वाले फोर्स को पॉजिटिव ले ले तो ये मिलेगा 2 म्यू आर प्लस टी इंटू कॉस डेल्टा थीटा बाई 2 माइनस टी प्लस डेल्टा टी इंटू कॉस डेल्टा थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0. सो दैट वी कैन राइट इन इक्वेशन फॉर्म लाइक दिस एज इट इज मेंशन्ड हियर 2 म्यू आर प्लस टी कॉस डेल्टा थीटा बाई 2 माइनस टी प्लस डेल्टा टी इंटू कॉस डेल्टा थीटा बाई 2. Now as we have assumed that delta theta is very small, so cos of delta theta by 2 is very near to 1. So we can consider them equal to 1 and substituting here the equation will be simplified like this 2 mu r plus t minus delta t is equal to 0 and that gives the final relation is delta t is equal to 2 mu r. Let us say this is equation number 1. Now let us resolve the forces radially for the static equilibrium. So let us consider the diagram. So if we consider the radially outward force is positive, then it will become for static equilibrium 2r sine alpha minus t into sine delta theta by 2 which will act in opposite direction inward and minus t plus delta t into sine delta theta by 2 that is equal to 0. So let us put this in form of equation. So we can see here 2r sine alpha minus t sine delta theta by 2 minus t plus delta t sine delta theta by 2 is equal to 0. So again here the delta theta is very small, so as convention we can say sine delta theta by 2 is very near to delta theta by 2. So substituting this value in this relation we having 2r sine alpha minus t delta theta by 2 minus t delta theta by 2 minus delta t delta theta by 2 equal to 0. Now delta t is very small and delta theta is also very small. So multiplication of these two divided by 2 will be very small and can be neglected. So neglecting it, we will having the relation 2r sine alpha is equal to t into delta theta. So we can write from this r is equal to that is
t into delta theta upon 2 sine alpha. So let us say this is equation number 2 in this case and substituting this value of r in relation number 1. यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं वो r का वैल्यू जो अभी मिला है वो. So we will having that delta t is equal to 2 mu into t delta theta upon 2 sine alpha. So rewriting this equation, it will become delta t upon t is equal to mu into delta theta upon sine alpha. Now to find the final relation, we have to go for integrating for the given limits. So integrating the within limits, as shown in this diagram, the tension varies and starts from T2 to T1 and theta starts from 0 to theta. So putting this limit on both sides and integrating, we will having integration of dt by t from T2 to T1 and it is equal to integration of mu d theta upon sine alpha from 0 to theta, and that gives us natural logarithm of t limit t2 to t1 is equal to mu upon sine alpha theta limit 0 to theta, and substituting these limits we find natural logarithm t1 upon t2 is equal to mu theta upon sine alpha, and simplifying again we having t1 upon t2 is equal to e raised to mu theta upon sine alpha. This is the relation between the tight side tension and slack side tension in the case of V belt. The expression is similar to that for the flat belt drive, except that mu is replaced by mu upon sine alpha. Here it should be alpha. Means the coefficient of friction is increased by 1 upon sine alpha. Thus, the ratio T1 upon T2 is far greater in case of V belts and ropes for the same angle of lap theta and coefficient of friction mu. It is required to note that above expression is derived on the assumption that the belt is on the point of slipping. Means if the little increase in the tensions are there, the slipping will take place. So this was about the relation in tensions of the V belt. Dear friends, if you having any confusion, you are most welcome to raise any question or any comment. And if you like this, then share with your friends and also go for subscription of this channel. Thank you.